तो दोस्तों, हॉरर स्टोरी जो आप सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, जिसके लिए हम थैंक यू कहना चाहेंगे आपको। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आज हम ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं, एक ऐसे लड़के की। गाइस लड़के ही कह लो या तो आप पुरुष कह लो, मतलब आदमी कह लो, जो मर्जी कह लो, जिसके साथ गाइस बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि इतना बुरा हुआ कि उसने गाइस वो काम करना ही बंद कर दिया। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो चाहो तो। और दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है बिहार की। गाइस बिहार की स्टोरी समझाते हैं, सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो गाइस ये बिहार की स्टोरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं। तो गाइस इस बंदे का नाम पता है क्या गाइस? राकेश। तो गाइस इसका काम किया चूड़ियाँ बेचना। जी हाँ गाइस, बैंगल्स बेचना। तो गाइस इसका चूड़ियों का काम सही चल रहा था बिल्कुल। गाइस एक अपनी जो है एक रेडी होती है ना, किसी की रेडी, तो उसको किसी ने अपने बाइक के साथ बांध रखा था। तो अब देखते ही हो गाइस, रोड पे बाइक के साथ एक रेडी बंधी होती है, तो उसके बीच में अपना सामान रख रखा था और इसका आधा बाइक था, उस पर अपना सामान बेचता और अपना काम करता था बढ़िया जो उसका था। राकेश रोज यही काम कर रहा है, सुबह से आ रहा है शाम को जा रहा है, सुबह से आ रहा है और शाम को जा रहा है। तो ये काम उसको उसको अच्छा लगता था। उसके परिवार वालों ने भी यही काम किया था, हमेशा चूड़ियाँ बेची हैं और जो भी लड़कियों का सामान हो गया, जैसे बिंदी होगी, औरतों का सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ बेचना इसका काम है गाइस। तो इसने सारा अपना काम बढ़िया करा। एक दिन क्या हुआ था गाइस, शहर में लगा मेला। शहर से थोड़ा सा दूर मेला लगा था, गांव में, सॉरी शहर कह दिया, गांव में मेला लगा था बहुत बड़ा गाइस। मैं कहता हूँ इतना बड़ा कि आप उसके अंदर वो सब हर प्रकार की चीज़ें दिख जाएंगी, झूले दिख जाएंगे बड़े बड़े जो शहरों में दिखते हैं आपको, सारे झूले गाइस, एक से बढ़कर एक झूले दिख जाएंगे। तो ये झूले इतने मस्त है ना, तो मतलब इसे राकेश ने सोचा कि यहाँ पे लोग आएंगे मेले में, तो गाइस हर कोई जाता है, आपने सोचा ही होगा। तो राकेश ने भी गाइस अपनी वहाँ पर रेडी लगाने की सोची, लेकिन गाइस उन्होंने मना कर दिया मेले वालों ने। उन्होंने कहा तुम रेडी अंदर लेकर नहीं आ सकते, तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। तो गाइस रेंट तो होता ही है, तो लेकिन उसने सोचा कि मेले के बाहर लगाते हैं। उसने गाइस थोड़ा कंजूस आदमी था, तो उसने सोचा मेले के बाहर भी लोग आएंगे, क्योंकि गाइस आप खुद देखो, मेले में जाने से पहले हमें मेले के बाहर से ही हम जाएंगे, अंदर एंट्री में जाएंगे तो बाहर भी लोग घूमते हैं, भीड़ होती है। तो उसने रोड के बाहर ही अपनी जो है दुकान लगा ली। वहाँ पर इतनी भीड़ थी गाइस, लोग मेले में जा रहे हैं, उससे सामान भी खरीद रहे हैं। और उसके अलावा और भी हम रेडियाँ देखते हैं, जैसे कुल्फ़ी की होगी, और भी सामान हो गया खाने पीने का, बर्गर हो गया, हर चीज़। तो गाइस चूड़ियों से औरतें खरीद रही थी और बढ़िया उन्होंने चूड़ियाँ खरीदी। उसने चूड़ियाँ अपनी बेची भी थी, तो अपना सामान उसने सारा बेच दिया था और थोड़ी बहुत चूड़ियाँ जो है उसकी रह गई थी गाइस। तो अपने चूड़ियाँ वगैरह लेकर निकल पड़ा अपने घर की तरफ। रात के कुछ 3 बज गए थे शायद, हाँ 3 बज गए थे, और वो चूड़ियाँ वगैरह लेके घर की तरफ निकल चुका था। उसके साथ क्या हुआ सुनकर गाइस हैरान हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरी देखा करो, जिसके साथ आपको मज़ा आएगा गाइस। ज़रूर टाइम आपको ले रहे हैं लेकिन मज़ा आएगा। तो वो लेके चल गया अपना जो उसका बाइक था, और रेडी उसके पीछे थी। अब ये चल रही है रेडी बढ़िया। उसका घर शायद 4 किलोमीटर दूर था वहाँ से, 4 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि वो भी गाँव में ही रहता था और बीच में कोई रोड ही थी। रोड कैसी होती है इस गांव की, आप खुद बताओ कमेंट करके अभी, अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो, और लाइक कर दोगे। इस गांव की रोड होती है टूटी टूटी फूटी नहीं कहेंगे, थोड़ी उबड़ खाबड़ सी, खराब सी। तो अपना बाइक लेके जा रहा है, अपनी 10 की 20 की स्पीड पे चल रहा है, जैसे साइकिल की चलती है, क्योंकि पीछे सामान रखा हुआ था तो कहीं टूटना जिसको डर था। अपना बाइक लेके जा रहा है, बढ़िया बढ़िया बाइक चल रहा है उसका, सब कुछ सही चल रहा है। तो एकदम से गई उसका बाइक हो जाता है बंद। जी हाँ गाइस, उसका बाइक ही बंद हो गया। बताओ, बाइक बंद हो गया गाइस, ये कैसे हो सकता है? उसका बाइक बंद हो गया। उसने चेक करा ये क्या हो गया, तो उसने चेक करा उसका पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला है, मतलब हुआ नहीं, होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। मतलब उस पेट्रोल से वो कम से कम 500 मीटर 600 मीटर जा सकता है दूर, उससे आगे जाएगा तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा बाइक का। तो उसने गई चेक किया, कोई नहीं, इतना चल जाएगा, तो उसने चलाया बाइक। तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो गई फिर वापस उसने सोचा बाइक कैसे बंद हो गया, पेट्रोल तो है। तो उसका गई पेट्रोल ही ख़त्म हो गया आगे जाके थोड़ी देर में। तो गई उसने सोचा इतनी जल्दी पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया। तो गई 500-600 मीटर उसने तो अभी कवर भी नहीं किया, लेकिन पेट्रोल तो गई ख़त्म होता ही है। तो वो चल, फिर उसका बाइक जो रुक चुका था। तो गई उधर खड़ा रहा। तो गई उधर दूर से गई एक औरत थी और उसके हाथ में एक बच्चा था गई, जी हाँ शायद 6-7 महीने का। तो गई वो औरत दूर से उसके पास, उसको लगा कोई औरत होगी, कस्टमर होगी, कोई सामान लेना चाहती होगी। तो गई वो औरत उसके पास है, उसका बाइक उधर ही खड़ा था, उसकी जो रेडी थी ना बाइक के साथ बंधी हुई थी, जुड़ी हुई थी, वो वहाँ पे ही खड़ी थी। तो अपना फ़ोन चला रहा था और मिस्त्री को बुला रहा था कि सही करो सही करो। और उसने पेट्रोल मंगवाया था कहीं घर से, ताकि उसका बाइक चल पड़े। लेकिन गई उसका घर दूर था, मैंने कहा था 4 किलोमीटर, और उसने अभी तक 1 किलोमीटर भी कवर नहीं किया था। तो उसने अपने बेटे को फ़ोन किया था राकेश ने कि तू पेट्रोल दे जा साइकिल पे आके। तो गई राकेश का जो बेटा था वो भी निकला नहीं था, नींद में था गई। जी हाँ, उसने फ़ोन उठाया लेकिन वो आया नहीं लेने, पेट्रोल देने ही नहीं आया राकेश को, जिसकी वजह से उधर ही खड़ा रहा। तो वो औरत जो थी उसको देख रही थी कि ये दे देगा पेट्रोल, मतलब कि चूड़ियाँ वगैरह। तो उसके पास आई, उसके कपड़े का
अलग से कपड़े, जैसे समझ लो आप, जैसे हम नाटक फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे कपड़े थे, अलग से फटे हुए डरावने कपड़े कपड़े आप कह सकते हो, ऐसे थे। और गई उसने, उसके जो नाखून उस टाइम सही थे, सिंपल जैसे और औरतों के होते हैं। तो उसने उसको कहा कि ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो और लाल सिंदूर दे दो। तो गई उसने सोचा कि लाल चूड़ियाँ और लाल सिंदूर ये ऐसे क्यों मांग रही है, जैसे कोई पहली बार ले रही हो। मतलब गई उसने जैसे बुक्खों की तरह मांगा सामान, जैसे उसने पहली बार देखा हो। तो उसने उसको दे दिया सामान वगैरह। तो उसने जल्दी जल्दी अपने, उसने पता ही करा गई उसका, उसने उस चूड़ियों को देखा और चूड़ियाँ तोड़ के गई उसने अपने शरीर पे मारने लगी। गई जो भूतनी थी ना, तोड़ के अपने शरीर पे मारने से मलने लगी, जैसे आप साबुन लगाते शरीर पर। गई तो गई वो बंदा देख के हैरान, सच में गई देख के हैरान। और उसने मतलब लगाई जा रही है, वो कहता है बहन जी अभी क्या कर रही है, वो लगाई जा रही है लगाई जा रही है। तो उसने देखा भूतनी ने उसकी तरफ, वो भूतनी थी गई, जी हाँ समझ चुके हो आप। उसकी आंखें लाल गई, दांत फटे हुए, दांत बाहर की तरफ निकले हुए, तिखे दांत, 4 तिखे दांत थे। और उसकी आंखें, मतलब शक्ल आप देख नहीं सकते, उसकी जली हुई शक्ल कह दो। और उसकी कई हाइट इतनी बढ़ गई थी, मतलब 7 से 8 फुट हाइट हो गई थी उसकी गई, जी हाँ। मतलब ये किसी वो एक भूतनी नॉर्मल नहीं हो सकती जिसकी हाइट 7 से 8 फुट हो, जी हाँ। 7 से 8 फुट हाइट की, मतलब 7 से 8 तो ज़्यादा मैंने बोल दिया, लेकिन 6 फुट हाइट हो गई थी। तो गई उसने उसका गला पकड़ा, सही बता रहा हूँ, ऐसे करके जैसे आपको कोई गला पकड़ ले। गई उसकी सांस अटक गई, सही बता रहा हूँ। राकेश की गई, मतलब इतना डर गया था उसके, इतना डर गया कि गई मतलब बस बाथरूम निकल ही सकता था। उसका गला पकड़ लिया, राकेश ने कुछ ना कुछ करके छुड़वाया। फिर उसके मतलब सिर में कुछ मारा, कुछ आँखों में मारा सिंदूर वगैरह। तो उसने भूतनी जो भी थी गई औरत थी, उसने उन्हें आँखें वगैरह साफ करी। गई राकेश ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ बाइक, क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल मैंने कहा था वो बचा हुआ था थोड़ा सा गई बिल्कुल। लेकिन राकेश ने सोचा बाइक स्टार्ट नहीं होगा, तो उसने भागने की सोची। उस भाग गया राकेश पूरी स्पीड से। आप समझ लो कि अगर कोई इतनी रेसिंग कोई स्पीड में भागता ना, तो गई कम से कम 30 की स्पीड में भाग रहा होगा आराम से, गई 30-40 की स्पीड में, इतनी तेज भागा गई राकेश। क्योंकि गई जवान था, मैंने कहा था उसकी उम्र कुछ 35-36 साल रही होगी। इतनी स्पीड से गई, अब देखोगे ना उसको, तो गई वो पीछे भूतनी भी उसके पीछे पीछे भाग रही। वो वही जंगलों में भागने लग गया। तो जो खेत होते हैं गाँव के अंदर, थोड़े बहुत जंगल थे, थोड़े खेत थे, उधर भाग रहा है, भागी जा रहा है। रेडी के अंदर उसका पैर लगता है, सीधा उल्ट के नीचे गिरता, सीधा गई उधर ही गिर जाता है बेहोश। राकेश जो गई उधर बेहोश। और जो उसका लड़का होता है राकेश का, वो साइकिल लेके पहुंचता है अपने दोस्त के साथ। उसकी दोस्त भी साइकिल पे होता है, वो भी साइकिल पे। दोनों आते देखते हैं बाइक तो खड़ा है, लेकिन राकेश नहीं है। तो गई टाइम हो चुका था सुबह का उस टाइम, लेकिन राकेश उसको नहीं दिखा। उन्होंने सोचा उसके जो है पिताजी कहाँ पे हैं, उसने सोचा। फिर उन्होंने गई ढूंढा थोड़ा जाके, तो उन्होंने उसके पैर के निशान देखे जो कीचड़ में भरे हुए थे ना। उन्होंने फिर उसको फॉलो किया, तो देखा कि तो यहाँ बेहोश पड़ा है राकेश। तो गई राकेश वहाँ पे बेहोश पड़ा था, सच में गई रियल स्टोरी है, हॉरर स्टोरी आपने ये सुनी नहीं होगी ना। तो गई उतनी मुश्किल से गई बचा था उससे। उसके मुंह पे जो नाखून के निशान भी थे, एक सिर पे था और एक जो अपने राइट साइड थे नोज उसके पास। गई उसकी मतलब हालत देखने वाली थी, उसके कपड़े फट चुके थे। और गई उसने अपना नाखून उसके अंदर घुसा के मोरा कर दिया था गई अपने कंधे के। राकेश का कंधा जो था ना, उसके अंदर मोरा हो चुका था, एक ½ इंच का शायद। तो उसको चक्के लेके गए जल्दी से, दोनों दोस्त और गांव वाले कुछ लड़के बुलाए, चक्के लेके गए, उसको घर पे लेके गए आराम से बढ़िया। फिर गई उसको लेटाया गया, राकेश को पूछा गया फिर तू ऐसे कहाँ गया था। उसको होश आया गई 2 घंटे बाद होश आया। 2 घंटे बाद उसको होश आया, पूछा परिवार वालों ने क्या हो गया था क्या हो गया था। तो उसने बताई सारी चीज़ क्या क्या हुआ, वही वाली बात जो भूतनी वाली। तो गांव वालों ने सोचा कि दारू दूरू पी के बता रहा है। लोगों ने तो कहीं ये सोचा होगा कि कुछ पी पू के सोया होगा, लेकिन उसके परिवार वालों ने समझा, और कुछ अच्छे लोगों ने भी समझा। क्योंकि गई कुछ लोग कहते थे कि रात के टाइम उधर कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पर ना, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह गई लोगों के होते हैं। और उधर से शमशान घाट कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। तो कुछ ऐसा सीन था गई राकेश के साथ। ये कुछ ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन गई छोटी कहानी भी डरावनी हो जाती है कभी कभी। आप चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और स्टोरी बताओ कितने मिले, मतलब स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बढ़िया खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ।